तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 40 है। यानी इससे पहले हम लोग 39 पार्ट और 3670 प्रश्न तक वो कर चुके थे। आज हम लोग 3671 से 3770 तक के प्रश्न को देखेंगे, यानी 100 प्रश्न होगा। इसमें आपको यह सीरीज रोज़ आपको 8 बजे मिलता है, संडे को नहीं आता है, यानी कल संडे है तो कल आपको नहीं मिलेगा। देखिए, यह सीरीज से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप प्रीवियस ईयर में समझेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किन किन तरह के प्रश्न को रिपीट किए हैं और किस किस सेक्शन से प्रश्न नहीं आए हुए हैं और कैसे कैसे प्रश्न को या ऑप्शन के साथ कैसे खेलते हैं, क्वेश्चन के साथ कैसे खेलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझेंगे। ये तो मैं ऐसे लिखा हूँ, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि इंडिया का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, इसमें 60 to 70% प्रश्न आपको इसी सीरीज़ से देखने को मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप लोग बहुत पूछते हैं, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। जैसे ही नीचे इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहाँ पे पीडीएफ का टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कितना 3500 तक के प्रश्न का पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ। अभी जो है फिर से नेक्स्ट जब 4000 हो जाएगा तो मैं एक बार पीडीएफ फिर से इसका भेजूँगा। 500 प्रश्न का पीडीएफ मैं भेजता हूँ, तो आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्षों की होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की आज़ादी को कौन प्रदान करती है? तो ये भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है, किस उपकरण के द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? तो परिदर्शी। अगला प्रश्न है, रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन में था डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन करना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे पता है, मेरे चूंकि हम लोग रेलवे में है तो इतना चीज़ पता है। फिश प्लेट का क्या काम होता है, 2 पटरियों को इमरजेंसी में कभी पटरियाँ टूट जाती है ना, तो वहाँ पे फिश प्लेट लगा होता है, उसको खोल के और वहाँ पे लगाते हैं। और इसके बारे में जो ज़्यादा वो बता सकते हैं जो उस लेवल पे काम करते हैं, यानी जो लेवल 1 में है, लेवल 1 लेवल 2 में जो काम करते हैं वो ज़्यादा बताएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो आपको 7 रंग होते हैं। देख लीजिए कैसा रहता है, मैं कितना वर्क करता हूँ कि मेरा फ़ोन भी कभी चार्ज ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, परमाणु किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्र धातु है? तो जास्ता, तांबा और निकेल का। अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मीटर है। अगला प्रश्न है, कौन एक ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, साधारणतः बादल भरी रातें क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकता है। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबकीय दंड को 2 भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव का एक भाग दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव का विकास करेगा और विपरीत क्रम में। अगला प्रश्न है, विद्युत हितड़ की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन समीकरण में E = mc² में c क्या सूचित करता है? तो प्रकाश की वेग सूचित करता है। आपको एम और ई के बारे में बताना है कि इन दोनों ने क्या सूचित करता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। जो लोग इस सीरीज को देख रहे हैं तो मैं इसको 4-5 बार करा चुका हूं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो किसकी? तो तारकीय दूरियों को। ये तो है आपके ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो लंबी दूरियों तथा 2 तारों या गैलेक्सियों जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आप इसको याद रखिए, कभी कभी ऑप्शन आपसे थोड़ा सा साइड लाइन करके भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कल्पी की लड़ाई में। अगला प्रश्न है, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? तो यह कलकत्ता में था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? तो 1917 में। अगला प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। आप में से कोई मुझे डेट जरूर कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं, चूंकि मैं इसको 2 बार कराया हूं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया था? तो लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत में स्वराज पार्टी किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो चित्तरंजन दास व पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? तो कोलकाता थी। अगला प्रश्न है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां है। अगला प्रश्न है कितने पार्ट है, आप इसको जरूर बताइए। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है संविधान में भारत की क्या व्याख्या है? तो राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन पक्ष परिवर्तन करने से निर्देश करता है? तो 52वां। अगला प्रश्न है दमन और दीव को कौन अलग करती है? तो खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न है विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो ग्रुप ऑफ डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन। यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ था, इसका थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज दिया था, मैंने उसको इंग्लिश में कर दिया है। अगला प्रश्न है देखिए इसको लिखा भी इंग्लिश में ऐसे ही था। अगला प्रश्न है किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खारा है? तो चिल्का झील का। ठीक है। अगला प्रश्न है सागर में भारतीय सार्वभौमित्व कितनी समुद्री मीलों तक है? तो 12 मील। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है? तो गोंडवाना लैंड महाद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? तो अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार कैसा है? तो यह स्थलीय प्राय भूमि है। अगला प्रश्न है हाजीपुर किस नदी के किनारे पर है? तो हाजीपुर गंगा नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न है पाक जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करती है? तो श्रीलंका से। अगला प्रश्न है नेफा किसका पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री को। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा है? तो GDP। अगला प्रश्न है आबकारी शुल्क कर क्या है? तो व्यापार सामग्री के उत्पादन पर। अगला प्रश्न है IDBI भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है MSEA यानी MSEA क्या है? तो मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। अगला प्रश्न है मॉडवैट क्या है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो रेशम उद्योग है। अगला प्रश्न है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध को रखना। अगला प्रश्न है कौन संगठन स्थलाकृतिक सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है? तो कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प से। अगला प्रश्न है त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से कहां से जुड़ता है? तो पूर्वी चंपारण से। अगला प्रश्न है कौन सा गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है जब गंगा गंगोत्री हिमनद से पिघलकर हिम गुफा गौमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप से जाना जाता है? तो भागीरथी के रूप में। अगला प्रश्न है किस पुरातात्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किसका प्रचार किया था? तो अद्वैत का। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? तो समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है अशोक महान किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर में। अगला प्रश्न है पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पे पराजित किया था? तो नर्मदा नदी पे। अगला प्रश्न है हम लोगों ने भाग से मिलन स्थान बना लिया है या किनकी कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? तो प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है वातापी किनकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की। अगला प्रश्न है मैला अंचल होगा। मैला अंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः किसके बनाए जाते थे? तो तांबा, टीन और कांस्य के। अगला प्रश्न है कौन जो ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी? तो लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है
पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो अग्नि का प्रयोग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑटो थायराइड। अगला प्रश्न है, रेडियम किससे प्राप्त होती है? तो पिंच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो निम्न तापमान से। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हाइगेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो किसके एक समान चलेगा? तो त्वरण से। अगला प्रश्न है, सिरका किसका व्यापारिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है? तो कांच में। अगला प्रश्न है, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? पहले कमता है बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर कैसे उठता है? तो कोशिका क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक किससे निर्मित होता है? तो तांबा से। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किस व्याधि के निदान के लिए होता है? तो मस्तिष्क के। अगला प्रश्न है, ईईजी का आप लोग फुल फॉर्म कॉमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो बैकुरेल थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, कौन शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? तो हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, कुषाणों का मूल आवास कहाँ था? तो चीनी तुर्किस्तान में। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। चलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए ताकि वो लोग भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। मैं सोच रहा हूँ जो बीएसएससी का मॉक टेस्ट है उसको लाइव करने का, ठीक है, लाइव आप लोगों के साथ करने का इसके ऊपर काम चल रहा है। आप लोग का चाहिए फीडबैक कि आप लोग का क्या कहना है कि लाइव करना है तो समय क्या होगा, जिस समय पे आता वही समय होगा या कुछ और। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और